गुमसुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरी तरफ आया था आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैंने कहा मैं नहीं बन रहा 3 बेटियों का बाप यार। ये कैसे ख्याल आया कि नापा में एडमिशन? बेसिकली उर्दू इम्प्रूव करने के लिए, बीइंग ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस फॉर कॉन्फिडेंस। मैं नींद में था, मैं उठ के हाँ क्या खबर, अच्छा ये वो अपने माउस से रोल कर रहे हैं वो 40 सेकंड्स लाइव, यहाँ पे सिगरेट थी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशिया मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, जो हम उनसे सुनेंगे, थोड़ी इंस्पायरिंग भी है। मुझे याद है सबसे पहले को कहानी में मैंने उन्हें देखा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था उनका कैरेक्टर। फिर उसके बाद ऑन ज़ारा में बहुत उन्होंने हमें हंसाया था, और आजकल रिसेंटली हमने उनको देखा है जो बिछड़ गए में, और अब आजकल हमको देख रहे हैं एज प्रोफेसर कुतुबुद्दीन इन हम तुम। बड़ी कॉन्वर्सेशंस हैं प्रोफेसर साहब के ऊपर कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, और क्यों नहीं वो बेटियों के साथ ज़रा तहम्मुल से और अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो हमने कहा उनको बुलाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ तक का जर्नी कैसा था और ये प्रोफेसर कुतुबुद्दीन क्या कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं आज अदनान जाफर। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हेलो पीपल, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, गुड। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन इज अ प्रोफेसर, ऑफ कोर्स। A professor always have to wear spectacles, और शलवार कमीज़ भी पहनता है, पैंट शर्ट कोट भी पहनता है, 3 बेटियों का बाप है। आप तो इतने दुख से बोल रहे हैं, लग रहा है प्रोफेसर कुतुबुद्दीन आ गए यहाँ पे। बस वो एक 3 बेटियों का बाप है। इतने बोझ से भाई लोगों का बोझ होता है, इतनी बेटियां, उफ इतना बोझ, क्या होगा ज़िंदगी में। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो फैमिलीज़ को कहना चाहिए इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव गर्ल्स एंड they are not a burden and they should never be taken as a burden. But Professor Qutubuddin के लिए थोड़ा सा बोझ है, but they are fun girls and we've got a fun, they have a fun dada also. Yes. दादू हैंडसम। Yes. और बस ये लोग मस्तियाँ कर रहे हैं और इनके बीच में मैं इतना एक सीरियसनेस के साथ बीच में मैं जो कूद पड़ता हूँ, so that whole situations become very comic. वो juxtapose होती है ना situations, so rather than playing a very comedic caricature sort of a person, but it's just the situation is so funny. तो मेरी seriousness बहुत ही एक it makes people laugh. Yes. That's the whole idea. उनके रिएक्शंस जो होते हैं ना अक्सर, Exactly. वो हमें मुस्कुराने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस पे जाएं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से पढ़ा हुआ है? आप कराची में बॉर्न पैदा हुए थे? हाँ, A levels करके मैं बाहर चला गया था, did my bachelor's from US. अच्छा, करने तो गया था इंजीनियरिंग, बट मास कम्युनिकेशन नहीं करने गए थे आप? नहीं, मैंने 3-4 दफ़ा मेजर्स तब्दील किए। अच्छा। आई टुक माई टाइम डूइंग माई बैचलर्स। कोई मैं इतना पढ़ाकू नहीं था, ठीक है। मैं थोड़ा, मुझे खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ काफ़ी एक्टर्स बात करते हैं कि बहुत अच्छे एक्टर्स के वो बचपन में ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थे। तो मैंने भी आई टुक इट एज अ पॉजिटिव। वेल, अगर मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, कम से कम एक्टर अच्छा निकलूँगा। खैर उस वक्त तो ये बात नहीं पता थी, बट मैंने पढ़ाई के दौरान जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने एक एक्टिंग का कोर्स लिया था, थिएटर, इंट्रोडक्शन टू थिएटर। बट क्यों? हाँ, वैसे ही ले लिया, कुछ और नहीं मिल रहा था या कोई वजह थी? ऐसे ही जनरल स्टडीज ह्यूमैनिटीज़ में लोग ये कोर्सेज होते हैं। एक नई दुनिया मुझे नज़र आई वहाँ पे, दोबारा दिमाग खुला। अच्छा, आई वॉज वेरी क्लोज टू ग्रेजुएटिंग। मुझे हुआ 3-3.5 साल हो गए थे। मैंने कहा कुछ कर भी नहीं दोबारा मैं मेजर चेंज कर लूँ। घर वालों को कैसे बताऊंगा? मैंने कहा नहीं, बहुत पिटाई पड़ी। डांटे तो पढ़ना शुरू हो गई थी, इस दफ़ा पिटाई होगी। सो खैर आई ग्रेजुएटेड एंड ऑल दैट। आपने कंट्रोल किया आपने। हाँ, लेकिन आपको उस वक्त क्लिक कर गई कोई चीज़ थिएटर के साथ? हाँ, वो मैंने कर लिया एंड आई डिड वेरी वेल। मुझे वो थिएटर का जो प्रोफेसर था उसने मुझे बड़ा इनकरेज किया, उस गोरे ने, एंड आई नेवर थॉट ऑफ इट एज मच, एंड करा के मैं वापस आ गया। ठीक है। अच्छा, जब मैं आया फिर मैं नौकरी, बड़ा टाइम लगा मुझे नौकरी करने में। जब नौकरी शुरू की तो हर नौकरी में 8-9 महीने बाद तब्दील कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे आप? या काइंड ऑफ। ओके। तो उसके अंदर भी मैं खुश नहीं थे? या चेंजिंग जॉब्स ऑल द टाइम, जैसे यूनिवर्सिटी में मेजर्स में बदलता गया। खैर, एक तो मेरी सबसे शॉर्टेस्ट जॉब ये थी, मैं सुबह को गया
और लंच टाइम पे मैं लंच करने गया, फिर मैं वापस दफ्तर नहीं आया। ये कौन सी जॉब थी? वो 4 घंटे की जॉब थी मेरी। नहीं, क्या That कर was रहे my थे? I want to shortest. know कि क्या था कि और क्यों गए और 4 घंटे में वापस क्या हिट किया कि यार मैं नहीं नहीं यार, कर मैं सकता? was just डिटेल्स ही मैं बताओ। एक होता है ना कि मेंटली repulsion हो रहा था, physical and mentally when you are so repulsive to the surroundings and to what you're doing, you know, it takes a toll on you mentally and physically. आप बिल्कुल एक burden होता है, and इस तरह की चीज़ में आप ज़्यादा लंबा नहीं रह सकते, बिल्कुल। otherwise it'll destroy you mentally and physically. ये चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही थी। मैंने कहा कि नहीं, I can't involve myself in something. My mind, body and soul is not totally there. I have to do something, you know. And then मुझे शीमा किरमानी के साथ थिएटर करने का मौका मिला। ओके। I would say that's my first proper. अभी आप नापा नहीं गए थे? नहीं अच्छा, नहीं, ये सब डॉन और नापा से पहले है? जी हाँ, ओके। जी हाँ, जी हाँ। That was my first introduction. वो कैसे आपको अपॉर्चुनिटी आई शीमा किरमानी एक के साथ? जानने वाले थे, and I was with him for quite a bit. There's in life, ख़ास तौर पे आर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़ में, और चाहे शख्स जिस फील्ड में भी आना चाह रहा है और कुछ करना चाह रहा है, there's a concept जो पुराने दिनों में और पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था. There's always a mentor and a disciple. जी बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट होता है, and it's always बहुत ज़रूरी है, एक मेंटोर होना चाहिए. ठीक है। एक शख्स थे जिनसे मेरा पाला पड़ा था, the late बिलाल सरहदी. ओके। So I spent a lot of time with him, and he was a very left-wing, like socialist type, kar dimag, and firebrand and all that. But the way he led his life, he had a lot of negatives in him, but there were a lot of positives also. Living life to the fullest and doing what you want, wala concept, and being spirited and having a fire and having a passion to do what you want to do, and giving me confidence that you have it in you. तुम acting pursue करो. ओके। तुम्हें खुद अभी नहीं पता। you don't realize it yourself कि तुम्हारे अंदर क्या है sometimes. और ये मुझे बाद में पता चला कि I can see when I am telling you, you go for it and you do it. ओके। So that used to encourage me a lot. I had always had a confidence problem. A lot of people have confidence issues in life. आपको देख के लगता नहीं है? हाँ? आपको देख के नहीं लगता है? Well, acting gave me confidence. ओके। चलो हम इसमें आएंगे। मैंने क्या, क्योंकि मैंने आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी जहाँ मोनोलॉग है, आप खुद बात कर रहे हैं, एंड दैट रियली फैसिनेटेड मी, क्योंकि बड़ा मैं बोर नहीं हुई उसको 1 मिनट के लिए भी सुनते हुए. अच्छा, ओके. अगर मोनोलॉग्स पे आप बोर नहीं हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है. तो और गोइंग बैक टू योर स्टोरी, तो उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया, उधर से आप शीमा किरमानी के पास कैसे पहुंचे? He knew her. अच्छा, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. Yes. ओह अच्छा. And she was doing a play by a Greek play, Lysistrata. बड़ा फेमस प्ले है ये, दुनिया भर में किया जाता है. इसकी ट्रांसलेशन उर्दू की उनके पास थी. द लेट फेमस पोइट फहमीदा रियाज, उन्होंने ट्रांसलेट किया था ये ग्रीक प्ले. और आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग दैट कैरेक्टर. ये फिर हमने अलियांस फ्रांसे में भी किया, और खालिद अहमद भी, ही डायरेक्टेड मी इन दैट ऑल्सो. शीमा किरमानी ऑल्सो डायरेक्टेड मी इन दैट. सो दैट वॉज स्टेपिंग स्टोन. और फिर उसके बाद मैंने एक सिटकॉम किया साजिद हसन का. आई वॉज वेरी अनईजी बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. तो साजिद हसन कुछ कहता नहीं था, और यार तुम बड़ा सही कर रहे हो, तू ऐसे करो ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और नहीं यार छोड़ो यार. साजिद हसन being Sajid Hassan. But I had a good relationship with him, and off the screen and off acting and off media, we had common interests. We used to go play tennis and everything. And it's always fun to be around people like Sajid Hassan. You pick certain things, certain elements from different people that encourages you and, helps you build that confidence. Yeah. So all these people, they help you. So I was very lucky to have these elderly people in this field, and that gave me a lot of boost. And eventually I realized
कि आई नीड टू ब्रश अप ऑन माई उर्दू। जी वो मैं पूछने वाली थी कि एक्सेंट तो आपका काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो नहीं आता है। वही ना, फिर नापा आ गया जिंदगी में हमारी। लेकिन डॉन पे, इससे पहले तो डॉन पे थे। इससे पहले डॉन में था। डॉन पे क्या आइडिया, क्यों गए डॉन पे आई जस्ट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ। सिटकॉम किया आपने, हाँ उसके बाद आप डॉन पे चले गए। एग्जैक्टली। ओके, डॉन में मैं गया जस्ट probably that was my first experience being in front of जब camera। सिटकॉम करे थे तभी आपको क्लियर नहीं हुआ कि मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ, या तब तक क्लियर हो गया था कि यही करना है मुझे? नहीं, एक यू नो एक रेगुलर अर्निंग तो चाहिए थी ना। अच्छा, तो आप ये वो जो कर सब रहे मैंने थे? किया था इससे कोई सच क्या, आई मीन कुछ इट्स मिल लाइक नहीं रहा पॉकेट था। मनी इसको कह सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अर्निंग इन अ प्रोफेशन लाइक एक रेगुलर इनकम, ये उस तरह की चीज़ थी नहीं। तो आप चले गए ऑफ डॉन कोर्स की घर से भी प्रेशर था, घर वालों से, और फिर देन आई वाज नियरिंग 30s एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स को होता है यार जल्दी से कोई रेगुलर नौकरी पे लगे, इनकम हो, बच्चे की शादी हो, यू नो। सही है, मेरे छोटे भाई और छोटी बहन की शादी हो गई थी। You were the बड़ी only बहन की तो one. बहुत पहले हो गई थी। सही है, सो माय यंगर ब्रदर वाज लाइक, ड्यूड यू गोइंग टू गेट मैरिड और व्हाट, बिकॉज़ आई एम वेटिंग। मैंने कहा यार जंप द क्यू, मेरे आगे आ जा, शादी करनी है कर यार, मुझ पे मेरा क्यों तो पहले अभी कोई लगा? इरादा नहीं है। अच्छा, ओके। So he liked a girl and he married her and मैं वही जगलिंग क्या करूँ ज़िंदगी में क्या है, और यू नो एंकरिंग कर रहा हूँ, बट इसके अंदर भी दिल नहीं लग रहा। डॉन पे भी नहीं मजा आ रहा था आपको? नहीं, ब्रॉडकास्ट इवन दो कि मैंने पढ़ा था एंड ऑल दैट, एंड दैट उसका बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ था व्हेन आई वाज डूइंग आपने डॉन पे? ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, बट आई वाज नेवर रियली इनटू जर्नलिज्म। ओके, इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन अगर आपको इसके अंदर काम करना है, इट्स नॉट लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड खबरें पढ़नी है, यू हैव टू बी अ प्रॉपर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। और मेरे आसपास इतने ज़्यादा थे एंड आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड दे यूज्ड टू एनकरेज मी कि कर सकते हैं आप ये भी। दे लाइक कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कभी नहीं करेगा जर्नलिज्म, इसके अंदर है ही नहीं। ओह, उसके अंदर जीरो कीड़ा है कि जाए बाहर माइक लेके और यू नो gather news. That's what reporters and journalism do, and do research. तो आप न्यूज़ कास्टर थे, so not Yeah, they have to do that. ओके। अच्छा, बड़े जो न्यूज़ कास्टर थे डॉन न्यूज़ में, उनको बड़ा बूस्ट मिला। दे आर इन वेरी हाई प्लेसेस नाउ इंटरनेशनली, ग्लोबली। मेनी एंकर्स जो थे मेरे साथ जो एंकरिंग कर रहे थे, स्काई न्यूज़ पे है, एक TRT टर्किश रेडियो टेलीविजन पे है, यू नो वन इज इन डूइंग वेरी गुड वर्क एज अ रिपोर्ट इन DW. So a lot of people have, you know, gave them a big stepping platform and they're doing very well in their respected field. बट उस पूरे प्रोसेस ने आपको एक्टिंग में कहीं हेल्प की है? हाँ, ज़्यादा मैं लेट नाइट शिफ्ट करता था, तो कोट शर्ट पैंट पहनी भी है, बट नीचे मैंने शलवार पहनी होती थी, नज़र नहीं आती है। ये बहुत होता है, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ एंकरिंग की। हाँ, कभी कभार चड्डा पहना होता है नीचे। एक दफ़ा मैं लाइव चला गया था न्यूज़ लाइव ब्रेकिंग के लिए। मुझे नहीं पता था लाइव है ना, वो जो PCR MCR में बैठे हुए थे उनको पता था। नहीं, उनको तो पता था, मगर आपको देखना होता है ना हुलिया बंदा सामने कैमरे के। मैं नींद में था, मैं उठ के हाँ क्या खबर, अच्छा ये वो अपने माउस से रोल कर रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं खबरें। 40 सेकंड्स लाइव, यहाँ पे सिगरेट थी। ओह माय गुडनेस। कान के ऊपर सिगरेट टिकाई हुई थी मैंने। मैंने कहा गया, मैंने कहा गया, मैंने कहा नौकरी पे तो आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कॉल आने वाली है किसी दिन, यू नो इंटेलिजेंस आ रही है मेरे पास, इसको तो पकड़ो और निकालो, भगाओ इसको यहाँ से। तो ही इज अ बिग नेम जो उस वक्त डॉन न्यूज़ के हेड थे। तो luckily I wasn't kicked out. उन्होंने नोट He किया। just gave me a warning. ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स, ऑडियंस से क्या था ये? How could you? हद होती है। अच्छा ये कुछ नहीं है, मैंने कहा उसके बाद मैं क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद तो बड़ी बड़ी ब्लूपर्स होते हैं ना लोगों के साथ, आप देखती नहीं YouTube पे बड़े बड़े चैनल्स पे क्या क्या
हरकतें हो जाती लेकिन हैं इस तरह सुनना एंकर्स ज़्यादा मज़े का होता है ना। एंकर्स क्या क्या कर रहे होते हैं ब्लूपर्स में तो इट वाज जस्ट अ ब्लूपर यार Of course. हाँ आई मीन आई कैन बी फॉरगिवन फॉर दैट Of course. Yeah. You have been, I think. तो फाइनली यू नो एंकरिंग टुक अ टोल एंड मैंने कहा कि निकलो नहीं उस दौरान मैंने नापा में एडमिशन ले लिया And ये कैसे ख्याल आया कि नापा में एडमिशन उर्दू इम्प्रूव करने के लिए? बेसिकली उर्दू इम्प्रूव करने के लिए एंड जस्ट टू डू एक्टिंग एंड क्या कहते हैं बीइंग ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस फॉर कॉन्फिडेंस एंड उर्दू ओके, कॉन्फिडेंस आपके अभी तक उर्दू अच्छी होनी चाहिए एक्टिंग के लिए और कॉन्फिडेंस आप तो ये लगा के गए थे कैसे कॉन्फिडेंस नहीं था आपने? शुगर करें कि प्रोफेसर कुतुबुद्दीन सिगरेट टिका के किसी सीन में नहीं आए वरना वहां पे कैरेक्टर एंड हो जाता ओह अ न्यू साइड टू प्रोफेसर कुतुबुद्दीन माय गॉड तो आपकी शादी हो चुकी थी तब तक? हाँ जब मैंने डॉन न्यूज शुरू किया और जब रेगुलर इनकम शुरू हुई शादी का भी एक बड़ा किस्सा है यार उस काइंड ऑफ अ मिक्स्ड लव एंड अरेंज स्टोरी या वेरी वेरी फनी वो भी थ्रू ट्रिकरी हमें हमारी मुलाकात करवाई गई थी इन अ रेस्टोरेंट ओके आई डिडंट थिंक ऑफ इट एज मच बट मैं पढ़ता बहुत था उन दिनों आई वाज इनटू लिटरेचर और आई थिंक दैट्स अनदर थिंग टू बी अ गुड एक्टर इट्स फॉर द जो भी बडिंग एक्टर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको एक टिप है किताबें पढ़ें रीड बुक्स प्लीज़ बहुत ज़रूरी है ये टू बी अ गुड एक्टर नॉट जस्ट टू बी एन एक्टर टू बी अ गुड एक्टर लाइक मी यस ऑफ कोर्स सो ये था कि शी लाइक लिटरेचर शी वाज अ बुकवर्म and I was reading literature during those days and she liked drama. She was the head of a dramatic society in IBA and so there were certain common things and we clicked on that and it was just something after that meeting I just couldn't get her out of my mind. I don't know if she couldn't get me out of her mind. ये पूछा नहीं आपने उनसे? अभी भी पूछते रहते हैं जवाब नहीं मिला? हाँ? जवाब नहीं मिला? नहीं मिल गया था मैंने उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिया था उसके पास विजिटिंग कार्ड था नहीं उसके अंदर ईमेल था उसने मुझे ईमेल किया अपना विजिटिंग कार्ड जो मैंने A4 साइज पे प्रिंट आउट पे निकाला जो मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है A4 साइज पे प्रिंटिंग पे उसका विजिटिंग कार्ड आई थिंक आई शुड फ्रेम इट यू शुड ये आपकी एक याददाश्त होती है बिल्कुल इट्स वेरी आई थिंक इट्स ग्रेट ग्रैंडकिड्स विल सी इट ऑफ कोर्स ओके सो मैं ये जानना चाह रही थी कि उन लोगों का क्या रिएक्शन था फैमिली का जब आपने कहा कि मैं नापा ज्वाइन कर रहा हूँ आप डॉन न्यूज़ कंटिन्यू करती है डॉन छोड़ दिया था फुल नहीं उसके ज्वाइन करने के 5 महीने बाद मैंने छोड़ दिया नापा छोड़ दिया नहीं डॉन छोड़ दिया एग्जैक्टली हाँ डॉन न्यूज़ छोड़ दिया एंकर छोड़ दी ये बहुत बड़ा चेंज है एट दैट स्टेज इन लाइफ रेगुलर इनकम गई दोबारा डूब गई थिएटर कर रहे हैं और शादी भी हो चुकी है एक्टिंग तो पीपल सी इट एज अ साइड थिंग आपको एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए कोई प्रोफेशन होनी चाहिए ठीक है आप साइड पे थोड़ी एक्टिंग कर लें अगर आपको शौक है यू नो बट फॉर मी इट वाज अ फुल टाइम थिंग यू नो वो जितना मैं नापा और एक्टिंग में घुसता गया और उसके अंदर दिलचस्पी होती गई तो साइमल्टेनियसली वो अधूरी इख्तियार करता गया मैं एंकरिंग से और एक्टिंग की तरफ राग़िब हो गया जी हाँ एंड देन देयर वाज नथिंग नॉट लुकिंग बैक ठीक है शादी हुई भी थी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी बट आई हैड द bless my parents I was living with them so I had their cushion and their support which helped us a lot and मतलब फैमिली की तरफ से कोई जालिम समाज नहीं आया हुआ नहीं वो लगे रहे उनका था कि ये ऐसे ही चलो शौकिया है ये थोड़ा डैबल करके वापस आ जाएगा बिकॉज आप उस वक्त 30 प्लस थे इफ आई एम आई वाज 35 इयर्स ओल्ड उस अगर आपको एग्जैक्टली बड़ी वो स्टेज पे इतना करियर को अरे बड़े मंझे हुए होते हैं 35 पे लोग आजकल तो बिलियनियर्स मिलियनियर्स होते हैं यहाँ पे मैं नथिंग मैं कह रही हूँ बहुत ब्रेव हैं आई वाज वेरी इंप्रेस्ड यार देखिए उस स्टेज पे ये डिसीजन लिया
It's And, never too late in life to do anything. I think talking about acting, एक बहुत फेमस और बड़े हमारे आर्ट्स और कल्चर के जर्नलिस्ट हैं, बहुत एक नाम कमा लिया है, बड़े इज़ क्वाइट अ फेमस सहाफ़ी अपने सर्कल्स में एटलीस्ट, पीरज़ादा सलमान, जो डॉन में लिखते हैं, ख़ास तौर पे आर्ट्स एंड कल्चर कवर करते हैं, और he writes, he's a poet, English and Urdu, he's a translator, he's a short story writer, उनकी अभी चीज़ें publish होना शुरू की हैं, and now he has started acting also, and he's a absolutely fabulous actor. Okay. He's 53, Wow. and he's just started acting, and now he's a journalist, but he's starting getting acting gigs now. You know, so for him, he's like, I want to do other things, I want to do big things. He's 53. So why not? क्यों नहीं? करना चाहिए आपको. ठीक है, अगर I'm not saying कि अपना मेन प्रोफेशन एट द एज ऑफ 50 आप छोड़ दें, वो बिल्कुल ना कीजिएगा. But yeah, it was a brave thing, and I had the whole-hearted support of my wife, Farheen. That's good, mashallah. And then after that, one thing led to another. I did a now lot of theatre. फिर वो मैंने निदा भट्ट के साथ किया. She was doing fabulous theatre during those days. Okay. English में, उर्दू में मैं नापा के साथ कर रहा था, और फिर वहाँ से a lot of people saw me on stage, and then the screen work started, television में. It started off. बट एक बात बताएं, नापा पे जब आप पढ़ रहे थे, तब हुआ था कुछ, मतलब was it easy because स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स आपकी एज में डिफरेंस, आप एक डिफरेंट, I was average age मेरी ज़्यादा थी तो compared to the एडजस्ट students. करना या वो करना कोई नहीं, मसला नहीं था? that was a good thing. I was a very different student, not a typical Napa student. मैं बाहर से पढ़ के आया था, और English and all that, you know, वो सब था. So for me it was a very good exercise in integration. You have to integrate yourself with all segments of society. And that helps you a lot. और एक sense of alienation नहीं होनी चाहिए, क्योंकि at the end of the day, acting, production and all that, this is a teamwork. सही है, this is not like a solo flight नहीं है ये आपकी. So ये हमारा, ये पाकिस्तान में ये बड़ा इशू है. हमको दूसरी सोसाइटी से सीखना चाहिए. We are not a very well integrated society. True. सही है, सब अपने तबकों में हैं और अपने गिर्द दीवारें बनाई हुई हैं. तो वी नीड टू मेल जोल ज़्यादा होना चाहिए हर तबके के साथ. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो नापा taught you integration. Yes, Napa taught me how to integrate yourself with other members of the society. उर्दू शायरी, उर्दू लिटरेचर, हमारे अजीम राइटर्स हैं which we didn't know about. और of course then you have these राहत काज़मी teaching you, तलत हुसैन teaching you, ज़िया मोइनुद्दीन, you know, institutions हैं वो सब अपने अपने जगह पे. बड़ी अच्छी चीज़ें पता चली. उन्होंने बताया कि हर लैंग्वेज और हर एक रिदम होती है, और शायरी और रीडिंग पोइट्री helps you a lot in dialogue delivery. आप रिदम कैच करते हैं ऑफ डिलीवरी. सही है, चाहे जैसे भी डायलॉग्स लिखे होते हैं, आपको उसके अंदर एक रिदम पकड़नी होती है डिलीवरी की, और फिर आवाज़ का एक उतार चढ़ाव, ये सब भी होता है. द मेनी अदर टेक्निक्स जो आप सीखते हैं, जो मैंने सीखी you know नापा में. And so it's a great institute. I think there's a big requirement of many more acting institutes in Pakistan, not just in Karachi. I mean everywhere, even in the remotest part of the country. अभी तो एक और खुल जाए तो बड़ी बात है, हम रिमोट एरियाज में. Exactly. हाँ, I mean हर जगह होना चाहिए. और तो अब आते हैं वापस टीवी की तरफ. फिर आप टीवी पे स्टार्ट कर दिया आपने. I started on television and अबे थिएटर छोड़ दिया आपने completely? नहीं, थिएटर में करता रहा. Yes, of course. Once you start doing theatre, you can never leave it. हाँ, मगर अभी
पिछले 3-4 साल से मैंने नहीं किया हुआ था, बट 3-4 महीने पहले मैंने एक मोनोलॉग परफॉर्मेंस की थी नापा के बेसमेंट थिएटर में, which was a big relief for me because after doing a lot of screen work, बंदा थोड़ा squished हो जाता है because you're working for the box, for the camera, and थिएटर में एक सांस लेने का ज़्यादा मार्जिन होता है, हाथ पैर चलाने का ज़्यादा मार्जिन होता है. So then I realized कि थिएटर इज बेसिकली आपके लिए रियाज है टू डू एक्टिंग फॉर स्क्रीन. तो चाहे जैसे सिंगर्स के लिए, गुलकारों के लिए रियाज होता है, इसी तरह एक्टर्स के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आपकी कैरेक्टर सिलेक्शन बड़ी डिफरेंट है, और मैंने ये भी पढ़ा कि आपने कहा मैं हीरो नहीं होना चाहता था. मैं हीरो होने, मुझे स्क्रीन वालों ने मौका ही नहीं दिया हीरो होने का. तो फिर आपने वैसे ही बोल दिया. मैं 38 का था, मुझे बाप बना दिया था शुरू में. जब 37 I was doing a role of a father of a, उसके बाद में मुझे पता चला उस बेटी बनी थी, उसकी 32 उम्र थी. तो मुझे तो शुरू में ही बाप बना दिया था. तो never got the chance कि आप ये साइड भी एक्सप्लोर करते. बट आई डिडंट सी. फिर बाद में ऐसा यहाँ पे इंटेलिजेंट रोल्स फॉर हीरोज अभी लिखे ही नहीं गए हैं. आई मीन अगर हीरो भी करना भी है, यू वांटेड टू बी सम सॉर्ट ऑफ एंटी हीरो, विजिलेंटे टाइप ऑफ अ हीरो. आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग मोर ऑफ दैट sort of work. But given कि आप जिस किस्म के बैकग्राउंड से आते हैं, इतने एजुकेशन भी है, एक certain kind of exposure भी है. Exposure है international, and of course university days where you had friends from Hungary and Sri Lanka. I'm still in touch with them. So a lot of actors जो आजकल हैं, people need training. बहुत से actors हैं जो आते हैं और बड़ा नाम है, but they lack, I look at them, but they lack a lot. They have a lot of potential, but they lack of lot in skills, and they can better themselves. बहुत पैसे कमा रहे हैं ये, बहुत से actors हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं. They are in the early 20s, late 20s, early 30s. I think ठीक है, अब यहाँ पे नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अभी इतना मंझावा है नहीं एक्टिंग पढ़ाने के लिए. आप बाहर जाएं, you have a lot of money, go abroad, take 6-7 week courses. It doesn't cost much. 700 pounds का कोर्स होता है. लंदन जाएं, you'll gain a lot. You'll become a different person. You will be able to figure out so many, realize so many things inside you जो दबी हुई हैं. तो people who can afford it should do that. Yes, definitely. I hope आपकी बात सुन लें कुछ लोग. But coming back to you, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो इतना आपका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है certain kind of, तो इंडस्ट्री में आके एडजस्ट होना आसान था? कुछ फ्रस्ट्रेशंस, बहुत फ्रस्ट्रेशन कुछ फेस करते थे? एंड देन ऑल्सो मैं देख रही थी स्क्रिप्ट जब आप पढ़ते होंगे, हाउ वुड यू कम अराउंड टू दैट? और वो भी एक और सवाल भी वो बाद में पूछती हूँ मैं. भाई द फैक्ट एंड द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज, जो नए लोग आते हैं, और मैं आ भी रहा था, इट्स नॉट लाइक आई एम कमिंग इन front of screen acting at the age of 21 or 22. I'm entering in at the age of, उस वक्त मेरी क्या उम्र थी? I was 37, 36, और when you're doing things differently with a bit of a study behind it, so the certain actors I was working with, they were used to एक typical अंदाज है यहाँ पाकिस्तान में स्क्रीन एक्टिंग का. सही है. अब डायरेक्टर्स भी उस टाइम पे जो कर रहे थे, दे आर ऑल्सो यूज टू दैट काइंड ऑफ एक्टर, उस तरह की एक्टिंग करेगा. अब जब मैं आके कुछ मुख्तलिफ अंदाज से मैं कुछ कर रहा था, तो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप? हमको समझ नहीं आ रही थी. Yeah, they're not getting it. नहीं, because यहाँ पे थोड़ा सा हमारा बॉक्स विजन है. There's a tunnel vision. There's a way things are done. You just do everything according to that, Yeah. So there's this tunnel vision, एक box-like way of direction and acting, and they want you to fit into that tunnel vision. तो वो थोड़ा सा मुश्किल था एडजस्ट होना,
यू नो आपको उनकी भी बात सुननी है, फिर आपको अपनी चीज़ भी करनी है. सो इट वाज अ जगल. फिर वो मुझे आइडिया हो गया एंड द ट्रिक हाउ टू डू बोथ द थिंग्स, मिडिल वे आपने कहीं ढूंढ लिया. गेट योर Yeah. skills out also of what I realized के रियलिटी से करीब तरीन हकीकत जो है Yeah. उस किरदार को अगर आप उसके करीब ला सकते हैं एंड नॉट make it very plastic or two-dimensional, and give it a bit of a three-dimensional look, and you apply all those things you have learned as an actor, the rhythm and the body language and the expression of what's required, और जो भी, क्योंकि characterization पे यहाँ बात नहीं होती है whenever you enter and you do a role. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं अपने आप को accordingly adjust करता रहा. And then I was lucky that a lot of people started entering into this field and they understood that, okay, he's bringing in something new. He looks different. There's some freshness about this person. इसको cast करो. तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे रोल मिलते गए. Mostly supporting roles. मैं करता गया. मैंने कहा it's all right. Keep doing it. साथ साथ theatre भी चलता रहा मेरा. And so one thing led to another. फिर films. Yes, you've Film done a lot scene of शुरू films, हुआ. माशाल्लाह से. Yes. My first film was with Yasir Jaswal, Jalebi. Jalebi, yes. And that had a lot of margin. And I just loved it. यासिर ने भी कहा था कि जानी खोल के कर, enjoy yourself. बहुत मार्जिन है तेरे पास. Do whatever you like. Okay. And जो मैं कर रहा था, and he was just totally so happy with it. And when it came out, I was quite relieved and satisfied also. फिर इसके बाद और दूसरी फिल्में आई, different films करता गया. Then I had the opportunity to work with जो so-called हमारे क्या कहते हैं, people like मेहरीन जब्बार, जी. को कहानी की आपने बात की. जी. मोहम्मद अहमद ने वो लिखा था जो दद्दू हैंडसम बने हुए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. देन सरमद खूसट के साथ मैंने थिएटर भी किया. फिर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स थे ये थोड़े से, हु अंडरस्टूड, जिनका एक्सपोजर भी था. एंड सो इट वाज फन वर्किंग विद दीज पीपल. देन हाइसम हुसैन के साथ I was very lucky. फिर खालिद अहमद का एक तलखियाँ था. It was based on अरुंधति रॉय की The God of Small Things. बी गुल ने ट्रांसलेट की थी तलखियाँ, जो हमने बूरबन में शूट किया था. So that was a lot of fun. Jackson Heights with Mehreen, we did that in New मतलब York. मिल गया आपको जो ढूंढ रहे थे वो मिलना शुरू. Yeah, good actors to work with. But out of all these directors, Haitham was perhaps जिससे मुझे डायरेक्शन मिली, if scene by scene of what is actually specifically required in a particular scene. Yes. उसने, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत वो जोड़े एपिसोड्स जोड़े हुए थे, नैरेटिव जोड़ा हुआ था उसने दिमाग में. उसको पता था कि एक्टर कहाँ से आ रहा है और अभी उसको क्या करना चाहिए and what is it leading up to नैरेटिव में. So I got very specific directions. मैं कर भी रहा था, उसको पसंद भी आ रहा था. जो बिछड़ गए as कर्नल फखरुद्दीन, जो डीजी थे, was appointed in Dhaka to defend Dhaka, जो फॉल ऑफ ढाका का जो ट्रैजिक इवेंट था. So अली मोइन की अच्छी स्क्रिप्ट थी, and then they Haitham and then he had his co-writers and they thrashed the script even more, and it was a war drama. Basically, it was so it was very intense. हम लोग अपना हंसी खुशी खेल कूद में अभी क्या करना है, अच्छा वहाँ पे सीन, अच्छा यहाँ पे सीन, अच्छा हम खेल कूद में. फिर वो थोड़ा हाइसम हमको लाइन पे लाता था कि गाइस फोकस ये चाहिए इसके अंदर और ये देना है. तो it was a very satisfying experience as an actor to do those scenes. And आपने भी ट्रेनिंग की थी आर्मी की?
नहीं आपको भी दी गई थी? नहीं तलहा तलहा को दी गई थी। द न्यू ब्रेक थ्रू गाय, जी जी जी। बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, उसके साथ I मेरी was working बड़ी with बनी, him. it was fantastic. हमारी it was ज़रूरी that we clicked. Off screen, it was very important that we clicked. A lot of actors don't click off screen. सही है, सब अपने खुश में बैठे होते हैं, मैं भी अपने खुश में बैठा होता हूँ। सही है, लोग समझते हैं मैं नाराज़ हूँ and all that. नहीं, मैं अपनी I'm usually reading a book or doing my yoga exercises. I have this impression a lot of people think that I'm a bit arrogant and a bit चलें, इस rude इंटरव्यू के बाद चेंज हो जाएगा। and थोड़ा attitude है और ये अपने आप को बड़ा इमरान खान समझता है। No, it's none of आप that. समझते हैं? हाँ, नहीं समझते हैं? यार, थोड़ा I'm बहुत? just- हाँ थोड़ा बहुत? यार एक्चुअली इस तरह का जो इम्प्रेशन होता है ना, बीच में होता है वो काम आता है एक्चुअली। अच्छा, मुझे लगता है कि जड़ होती भी है तो शायद कहीं ना कहीं ऊपर आ भी जाता है हल्का सा। Probably that's why मुझे ये सीरियस रोल्स मिलते हैं, maybe that's why. भाई कोई वजह तो होगी ना कि मुझे ये सीरियस रोल्स मिलते हैं, आप अच्छा करते बड़े हैं, गुस्से वाले रोल्स आप मिलते अच्छा हैं करते हैं तो कि इतना जैसे कि अभी हाथ उठा के लग जाएगा, इससे जरा अदनान जाफर से दूर रह के रहो। डीजी का रोल तो बड़ा कंट्रोल, बड़ा अथॉरिटेटिव, वो नहीं ऐसा था जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मारेगा। वो बड़ा संभला हुआ, बड़ा ठहराव, बड़ा डीप रोल था वो, इम्प्रेसिव था वो। My nana was a colonel. ओके। He was a SSG commando. मेरा नाना, he fought in World War II. वाओ। वो जो ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस थी, they were posted Burma में, Singapore. They were fighting the Japs. तो my nana was there. He's a World War II veteran, मेरे नाना, and he also got a MC, military cross. He's a MC colonel. वाओ। So आपने उनसे उनके चीज़ें साथ जो सीखी? बचपन में मैंने उनको देखा, वो सारा आपने ट्रांसलेट किया? वो तो बंदे को खड़ा खड़ा सीधा कर देते थे। उनसे मुझे लगे भी हैं एक दो। हाँ ओके। हाँ, he was a very prim and proper, thorough gentleman colonel SSG. He was a colonel SSG in the house also. ओके। So there were a lot of things I picked off him. अच्छा। जो मेरी बचपन में याददाश्त थी ना, seeing him growing up. So I brought in a lot of that into my character, which helped me a lot. A lot of it पता is चल रहा है, him. दिख रहा है वो, बहुत Yeah, अच्छा। you have to bring something from somewhere you have observed a person into that character that works for the character. तो ये जो कैरेक्टर था और ये स्क्रिप्ट भी इतना इंटेंस है, did it leave something on you as a person? आप चेंज हुए जब स्क्रिप्ट पढ़ भी रहे थे, जब कर भी रहे थे? First of all, it was like a crash course in a history lesson for the audience as well as for me. I had no idea. I had to read up on it actually. जिस book पे based है, Colonel Farrokh. जी। Mashallah, I got the opportunity to meet him अच्छा, आप also. भी गए थे उनसे मिलने? हाँ. ओके। So the young Farrokh actor also met him. जी जी। तो वो कभी कभार he used to visit the set. अच्छा। वो आते थे. He still carries the stick. कर्नल फारूक, जिनकी किताब पे ये कहानी बेस्ड थी। अगर आप किताब पढ़ें, किताब इज मोर ऑफ वेरी रोमांटिक। अच्छा। या वो जो उनका जो दिस he fell in love with this Bengali girl. So if you want more romance of on that track, book में ज़्यादा है। Okay. Yeah. So you would love reading that. But as a person आपको कैसे चेंज किया चेंज उसने ड्रामे ने? Yeah. I developed a lot of sympathy and a lot of appreciation basically for the forces. जो आई थिंक जो मज़े की बात मुझे लगती थी इस ड्रामे की वो ये थी कि बहुत जगह कोई ऐसा वायलेंस या एक्शन नहीं दिखाया जा रहा था। वो लेकिन actually आप लोगों की जिस तरीके से आप लोगों का बॉडी एक्सप्रेशंस थे या डिलीवरी ऑफ डायलॉग थे एंड द OST एंड द कैमरा वो एक क्रिएट कर देता था पैनिक, एक क्रिएट कर देता था फियर हमारे अंदर। We had to give that impression. तो Okay, what's been happening to make you visualize as an actor the actual war action, and which you can't show it. Intensity of the situation. The intensity of the situation of what's happened and what can happen. That suspense and that thrill, we have to create it. If we, अगर वो नहीं देते, अगर तो that's why Haitham had to be very, very much on point
you know, to have that grip. लेकिन आप लोगों को बहुत क्रेडिट, वो डेफिनेटली ही इज द हेड ऑफ द शिप, उनको सब जाता है, लेकिन आप लोगों को भी बहुत जाता है। लाइक द वे आप लोगों ने डायलॉग्स को डिलीवर किया, वो जो आप लोगों की आवाज़ में उतार चढ़ाव होता था, एक्सप्रेशंस, आप लोगों ने हमें अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। तो ये मैं यही कही थी कि फिर वो आप लोगों को ये सोचा समझा एक एफर्ट थी आप लोगों की सोची समझी कि हमें ऐसे ये डिलीवर करना है कि लोग इस तरीके से फील कर सकें इस चीज़ को। You had to फर्रुख अगर वो वाले इमोशंस नहीं देता, you know, as a soldier he was a captain Farrukh at that time, तो आपको एक स्ट्रेट और इमोशनलेस भी बिल्कुल आर्मी ऑफिसर आपको दिखाना है, you know, इमोशंस की जगह नहीं होती है, बट देयर आर टाइम्स जो चल रहा था और उसकी ज़िंदगी में पर्सनली, you know, जो कॉन्फ्लिक्ट था, द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था कैप्टन फारूक का, और वो जो आंसू निकलना वो बहुत ज़रूरी है। आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे अ सोल्जर इज आल्सो ह्यूमन। ट्रू, दिस इज व्हाट द ड्रामा, ये इस ड्रामे ने हमें ये दिखाया सबसे ज़्यादा। यस, यू हैव टू शो इमोशन। कर्नल फखरुद्दीन के उनका जो लास्ट का वो जब्त किया हुआ है, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू शो के फट रहा है अंदर से बंदा, बट उसको जब्त करना है वो सब, अदरवाइज ही कांट डू हिज प्रोफेशनल जॉब। यू नो, एक जो प्रैक्टिकल और वो एक लॉजिकली एक जो चलना पड़ता है ना, एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है एज अ कर्नल, एंड यू हैव टू जस्ट गो अकॉर्डिंगली ऑन अपने आप। इमोशंस हैं, जो कुछ हो रहा है, आई मीन everything is falling apart around you. तो सामने, and he's the head, he's the and everything is falling apart around you, but you have to, you know, एक अपने कमांड में रहना है और वो चीज़ दिखानी होती है ऑडियंस को। अच्छा, वो जो लास्ट में आपने पोइम पढ़ी थी जाने से पहले कि कौमी, अरे मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी उसकी, बहुत ज़बरदस्त थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब उसको दिल को जाके लगी थी आपके उसके साथ। द वे यू परफॉर्म्ड इट वाज वेरी गुड, यू नो, आई थिंक द वे यू डिलीवर्ड इट made it impactful. At the end of the day, that comes through theatre training, actor training. तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ to the institute which trained me as an actor, and you know, all that you have learned comes into it. That is when you get so many lines, it's like a monologue. जी बिल्कुल। पोइम तो बहुत बड़ी है वो, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट। और वो फोर्सेस में, ये मेरे अम्मी ने मुझे बाद में बताया दैट इन्होंने पढ़ी थी ये टेनिसन इज अ वेरी फेमस पॉइंट, दे रेड इट वाज पार्ट ऑफ द कोर्स, एंड माय नाना आल्सो वाज वन ऑफ हिज फेवरेट पोएम्स, सो देयर इज दिस कनेक्शन, you know, coming from my nana, through mother to me, and here I am, जिनकी ये poems थी, जिन्होंने पढ़ी हुई थी, जो मेरे you know नाना और अम्मी की जो उनको याद भी थी और जब मैंने पढ़ा और जब मैंने अम्मी ने देखा, oh my god, this is the charge of the light brigade, उनको अपना टाइम याद आ गया, उनको वो टाइम याद आ गया जब वो नाना ने, you know, he used to read that poem. It's a very long poem. ये तो हमने इसका थोड़ा सा टुकड़ा किया था और उसकी भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। तो हाइसम was like, तैयार हो जाओ, आने वाली है ये poetry, and it was very beautifully done. And the production also, they placed it at the very right time. Yes. So it was very pertinent that charge of the light brigade. हम तुम की तरफ आते हैं। हम तुम enjoy किया आपने? Oh yes, I loved it. You loved it. मतलब सब मैं थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा वो हूँ, क्या कहते हैं, धीमा सा बंदा हूँ ना, a bit of an introvert and all that. ठीक है, वो प्रोफेसर कुतुबुद्दीन is also like that, तो वो चीज़ तो आ गई। But first time when I came on the set, जो पहले शुरू में जो scenes थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरी तरफ आया था, ये किरदार फोन किया था, आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैंने कहा मैं नहीं बन रहा सीरियस अब्बा, तीन बेटियों का बाप यार, एक बेटी का बाप काफी था, तूने क्या 3 बेटियों का बाप बना रहे हो यार मुझे। तो देन आई सेड टू माई सेल्फ,
And then they said कि it's just not this. There are many things happening in the household, and there's many things happening with Professor Qutub also. Yeah. So that got me interested. Yeah. और मैं क्या ऐसा ऐसा किरदार है, बट फिर दानिश नवाज से फिर मुलाकात हुई, कहता बट ये लाइट कॉमेडी है। मैं क्या तो फिर तो इसको थोड़ा फनी अंदाज में हम लोग करेंगे। मैंने कहा यार मगर ये इस तरह किरदार है, मतलब कह रहा है वो जब आप सेट पे आएंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कुछ लोग दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, 3-4 दिन से अर्जुमन का काम शुरू हो गया था, और अहाद और रमशा का, और दद्दू हैंडसम मोहम्मद अहमद का काम शुरू हो चुका था। 4-5 दिन बाद फिर मेरा काम शुरू हुआ। सो लाइंस में आराम से मैं जो डिलीवर कर रहा था, नहीं नहीं दानिश है ऐसे नहीं, हमें इसको यहाँ पे लेके चलना है, अच्छा, एग्जैजरेटेड, हाई टेम्पो हाई रखना है। अदनान भाई इट्स नॉट अ सीरियस, वो नहीं है सीरियल, ये थोड़ा लाइट मूड, यू नो, हैप्पी हैप्पी, तो हमें थोड़ा फास्ट पेस और यू नो। तो मैं दोबारा मैंने डिलीवर किया, नहीं लाउड रखना, वी हैड टू कीप इट रियली लाउड। फिर बाद में मुझे मोहम्मद अहमद ने बताया जिस तरह के वो किरदार करते आ रहे हैं, और फिर उनको ये मिला कह रहे यार मेरा तो इतने सीरियस किरदार होता है, मुझे तो जिनके आखिर में मुझे 6-7वें किरदार में मार देते हैं, और फिर मुझे ये वाला किरदार मिला। कह रहे he had few days to adjust। मैं फिर वो जब 2-3 दफ़ा मुझे दानिश ने मुझे बताया कि ऐसा करना है, फिर दानिश himself is such a ball of energy which is very infectious। It's very infectious and it's very important। It was very important for this Hum Tum, क्योंकि he's like a jolly good, you know, little teddy bear। मजे से हाँ आगे भाई, बात करते हैं, हाँ। cast on set, okay, बिस्मिल्लाह, चलो, happy happy, yo, come on, let's work it, चलो fast pace, you know, इस तरह करके ना वो सबको हम ऐसे हुए हुए होते हैं, खास तौर पे आजकल। नहीं नहीं ये करना है and all that। जैसे मैं आपको पहले आपको बता रहा था कि शादी वाले सीन्स जो थे, शादी वाली सीन्स में जो डांस करना था एंड रमशा एंड ऑल दैट, और वो हुआ 12 बजे के बाद, जब पूरी ना जो फ्यूल आपका बिल्कुल डाउन हो जाता है। बट दानिश वाज सो ऑन पॉइंट एंड ही नोज व्हाट्स वांटेड एंड यू नो किस तरह का टेम्पो चाहिए सीरियल के लिए, एंड बीइंग अ डांस नंबर यू हैव टू बी रियली यू नो अप एंड अबाउट। और वहाँ देख रहा हूँ अहाद इज ब्रशिंग अप ऑन हिज स्टेप्स, डांस कोरियोग्राफर भी था, और देन जो दोनों छोटियाँ बच्चियाँ हैं, they were also brushing up on their steps and everything। मैंने कहा प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का डांस तो थैंक गॉड नहीं था नहीं था। अगर करने पे आता मैं कर लेता वैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वैसे, लोगों के लिए बड़ा शॉक वैल्यू होती। हाँ, प्रोफेसर साहब से नहीं एक्सपेक्ट कर मगर वो फिर किरदार से आप, लेकिन जूते तो पहन लिए उन्होंने पीआर वाले। कौन से पीआर वाले जूते तो पहन लिए थे, पूरा गेटअप पहना था पीआर वाला, पता नहीं था ना, वो तो बाद में पता चला, जूते तो पता थे। अच्छा, सुल्तान जो फरहान अली आगा मेरा दोस्त है, वो बड़ी अच्छी लाइन, कुछ बड़ी अच्छी लाइन है ना, एट अ पॉइंट ही कम्स, और वो जो मुझे बताया कि ये पीआर पैकेज है और ये ब्रांडिंग का, एंड I am in Professor Qutubuddin is shocked and he can't, where does he hide himself, and this is not what he wanted in life, and क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ये क्या किया है दद्दू हैंड्स। डिलीवरी भी जो है, the way you talk is it's not serious, एक थोड़ा सा तंज आता है, थोड़ा सा वो जताने वाला आता है, बेटियों के साथ भी, बीवी के साथ वो तो भी करना पड़ता है ना, वो तो इसलिए वो मजे का आ गया, वो स्ट्रेट नहीं रखा, because that's the funny part of it। एक सीरियसनेस भी है और फिर एक तंजिया, एक वो भी मार रहा है साथ साथ। सब बड़े ज़हीन हैं, बड़े अच्छी पोजीशन पे हैं यूनिवर्सिटी में। हाँ, he expects his you know girls to live up। लेकिन उनको फिर इतना बेटे का गम क्यों है, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आता। इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो इतने यार जब टिपिकल हो जाते हैं। नहीं, ये है ये जनरली है, हमारी सोसाइटी में है, जिनकी 3-4 बेटियां होती हैं, जिन वालिदैन की और जिस बाप की बेटियां होती हैं, अगर किसी उसका कोई दोस्त है जिसके बेटे होते हैं, कंपैरिजन आ जाता है, एक कंपैरिजन भी आ जाता है, और फिर एक लगाव पैदा हो जाता है। एक तरह से वो अपने दोस्त के या अपने किसी चचा या मामू के बेटों को वो थोड़ा
यू नो एक लगाव पैदा हो जाता है, अपने बेटों की तरह उसको देखने लगता है, और यू नो एक जिसको कहते हैं ना एक वॉइड, हर वालिदैन के वो समझते हैं अगर बेटा नहीं हो कि ज़िंदगी में एक वॉइड है, वो किसी तरह भर जाए। चलो वो वॉइड हम इस तरह भर लेते हैं कि उसके साथ किसी फुप्पा है या यू नो चाचा है, किसी मामू के बेटे के साथ थोड़ा एक लगाव पैदा हो गया, वो वहाँ पे बेटे का वो जो एक वॉइड होता है ना बेटे ना होने का, पूरा कर लेते हैं वो उस लगाव के साथ। तो एक तरह का ये चल रहा है प्रोफेसर कुतुबुद्दीन और आदम जो आहद प्ले कर रहा है, और वो जो नज़र भी आ रहा है। सो एंड स्पेशली अगर इस तरह की फैमिली, अगर वो लड़के बिल्कुल ही पड़ोस में रहते हो, यू नो, तो हर वक्त आना जाना और सब कुछ है। हाँ, फिर इतना आना जाना नेहा जाता लगता है आपको प्रोफेसर साहब की रिफ्लेक्शन है मोर देन माहा, उसी तरह है तनतना उसमें भी जिस तरह प्रोफेसर साहब ने वो वाली वो है, दबंग है, एक फायरी और यू नो पर्सन हु हैज़ हर ओन माइंड एंड अपनी बात मनवाने वाली, वो एक चीज़ है उसके अंदर। तो वो ऑफ कोर्स अपने उसके बाप से आई है। सो ये इस तरह की फैमिली है जिस तरह की फैमिलीज होती हैं हमारी। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल हैव रिलेटेड टू दिस सीरियल। और ये जो सिचुएशंस हैं और फनी और सीरियस सिचुएशंस, ये इट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी। सो लॉट ऑफ पीपल आर रिलेटिंग टू these characters and the way these moments are being played out. So it's very intelligently written by Saima Chaudhary. And I believe that she also wrote Chupke Chupke. Yeah. And which was also Danish Nawaz ने डायरेक्ट किया था। मैंने कहा कि दानिश तुम तो रमज़ान सीरियल में PhD तुमने अचीव कर ली है। फैन रिएक्शन क्या आ रहा है, लोगों की तरफ से कैसा रिएक्शन आ रहा है, कोई है जो आप शेयर? अच्छा, nobody expected this reaction honestly. दानिश खुद कहता है अभी भी वो शॉक्ड है कि it's doing so well. Yeah, it's the best serial so far. आपकी कैरेक्टर को लेके क्या उसको बहुत पसंद, लोगों को कोई किसी ने कुछ बोला, आपको कोई डीएम में आया, कोई मिले लोग कहीं कुछ They're loving, बहुत पसंद कर रहे हैं। Okay. Honestly speaking, मैं करता रहा हूँ ज़्यादातर, मैंने टीवी पे भी और बिग स्क्रीन पे भी ज़्यादातर मैंने सपोर्टिंग रोल्स ही किए हैं और सपोर्टिंग रोल्स ही करता आ रहा हूँ। समटाइम्स आई थिंक दैट आई एम पाकिस्तान्स designated supporting actor. But you do a great job. I think your characters have. Of course, I have to do a great job. It's my profession. It's a full-time profession. There are many, बहुत से किरदार मैंने किए हैं जो मुझे पसंद नहीं आए हैं, but I have given it my all. Yeah. That doesn't matter if you don't like the project or you don't like the character. Yeah. But you have to be honest with. You have to be honest with the character. You have to be honest with the project. ठीक है. It doesn't excite you that much. Some of them were so bad. I was so out of it. Some of the projects, some of the characters. कि मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश भी की है purposely निकल जाऊं कि नहीं मैं बुरी एक्टिंग करूँगा। हाँ। क्यों? ताकि लोग अगली बार कास्ट नहीं करें। क्यों? बस एक वो कुछ मोमेंट होता है, कुछ मूड होता है या कुछ वो होता है कि It's like you're just so totally out of it. मैं बहुत ही बुरी एक्टिंग करूँगा, मैं ये करूँगा नहीं, मैं लाइनें ऐसी बोलूँगा, मैं लाइनें भूल जाऊँगा, चाहे वो कितनी दफ़ा भी रीटेक करे वो मैं। अच्छा, sometimes they have come out really good. वही मैं कहने वाली थी, लग तो नहीं रहा ऐसा कि आपने ऐसे किया। तो आपने साइन अप क्यों किया अगर आपको इतनी बुरे लग रहे होते थे वो कैरेक्टर्स? तो there are times that sometimes you're offered कुछ रोल्स होते हैं कि they're all bad. अगर आप 3-4 रोल्स पड़े होते हैं बुरे में से तो कौन सा उन बुरे में से कौन सा अच्छा है? कम बुरा है में से। कम बुरा है। Sadly, yeah. So it's very relative. देखिए, हमारे यहाँ बहुत सीरियल्स बनते हैं और बहुत सी फिल्में बन रही हैं, 1-2 ही अच्छे होते हैं। True. Honestly speaking, साल में। Otherwise, most of them are very below average or average. जो रियलिटी है। ठीक है, so I think honesty goes a long way. It reflects on you as an actor and it has to impact
ऑडियंस मेंबर. देयर सम पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग इट. अगर आपको बुरा लग रहा है, उनको तो अच्छा लग रहा है, उनको तो अच्छा लग रहा है ना. बिल्कुल. अब कुछ मैंने किरदार किए हैं जो आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इट्स पसंद आए बीन लोगों को. रिसीव्ड सो वेल. एंड अच्छा लग रहा है ये मेरा किरदार. अच्छा रियली, ओह थैंक यू. अच्छा सेल्फी लेनी है, आ जाए. वहाँ पे फौरन तैयार हो जाता है एक्टर. सही बात है. वहाँ जब रोल कर रहा होता है, सेट पे बैठा होता है, ब्लैबर करके अपना आ जाता है. लेकिन अच्छा, बट इफ इट्स बीन रिसीव्ड वेल, वहाँ पे फौरन हाँ, ओह थैंक यू वेरी मच. अच्छा, ही वाज लविंग द फ्लैग. कमिंग टू हम तुम, हाउ वाज वर्किंग विद रमशा एंड आहद, कुछ बताएं उनके बारे में, आपकी कैसी. Yeah, that was the first time I chemistry थी? worked with them. अच्छा. And they're both full of life. Ramsha is very, very, very bubbly as a person. Very, very happy all the time, smiling all the time. And Ahad is very, very understanding. He's a very good observer, जो उसकी acting में दिखता है. अच्छा. और so दोनों का, and they're very good off the set also. So they've spent a lot of time together, and उनके लिए बहुत ज़रूरी था. जी. So that also comes across, you know, Chemistry develop that करने के लिए. chemistry which shows very well. And अब तो we are so much into this shoot. और जब हम set पे आते हैं, it's not like जैसे गाड़ी चलाना जब सीख जाते हैं ना, शुरू में you know, धक्का स्टार्ट थोड़ा हो रहा था, डायलॉग्स कैसे डिलीवर कर रहे हैं, वो दानिश कह रहा है इसको यहाँ पे रखना है टेम्पो. अच्छा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रिकरी. डायरेक्टर्स तो कुछ लोग कहते हैं जो डायरेक्टर ने बोल गया बस यू हैव टू डू एग्जैक्टली दैट. आई शुरू में मेरे साथ थोड़ा मसला है कि मसला नहीं है, मे बी इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो. I take probably 50% of what the director says. 50% I have to do it myself. I have to bring it something of my own. जी. So, अच्छा, my being a serious character, so I can't be very Yes. high and loud Yes. all the time. Yeah. You know, not as much as Daddu Handsome is. बिल्कुल. right? बाकी कैरेक्टर से तक. तो उसके अब मैंने लाउडनेस रखी भी है. बट उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा बिल्कुल उतार चढ़ाव रखना होता है. बिल्कुल. अदरवाइज इफ यू आर बीइंग जस्ट गोइंग लाइक दिस टू मच, और दद्दू हैंडसम इज आल्सो नॉट गोइंग लाइक दिस. उनके अंदर भी एक धीमापन आता है. सब में कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हाँ, आ रहा है. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीस कैरेक्टर्स. That's that thing. But mainly everybody is on a Yes, high tempo, true. which is very important for the serial. For the serial, Because a lot of people are saying, रोज़ा खोल के, you know, तरावी पढ़ के आप लोग बैठते हैं in front of the TV, and then you Energy have चाहिए this, होती है. you know, this full of energy, this sort of a serial and a happy, light mood, and a lot of people need positivity in life. आजकल हमारा जो माशरा है और what's going on around the world, बिल्कुल. it's so depressing and there's so much injustice and this इतनी डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट में हम लोग आजकल ये दुनिया जिस इतना घिरे हुए हम लोग इसके अंदर एज सोसाइटी. सो यू नीड दीज लाफ्स. मजा आता है जब आप देखते हैं. इस तरह के प्रोजेक्ट्स आर वेरी थोड़ा मच रिलीफ मिल जाता है. नीडेड फॉर द टाइम ऑफ द डे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग सारा इट. के साथ कैसा था काम करना? सारा इज अ वेरी स्वीट, फेवरेट है वो आपकी? वेरी स्वीट. हाँ. आपकी फेवरेट बेटी है, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी? हाँ, वो जब से जो शादी के बाद वो बैठता है और यू नो इट वाज अ वेरी दानिश कैन गेट वेरी टची आल्सो. यू नो ही नोज बिकॉज ही इज डन सीरियस रोल सीरियल्स भी किए हैं ना, सीरियस सीरियल्स. तो ही अंडरस्टैंड्स कहाँ पे एक थोड़ा सा एक इमोशनल और बड़ा सीरियस एक यू नो सीन कहाँ पे क्रिएट करना है, कहाँ पे जगह है. तो वो ही यूजेस दैट वेरी वेल. और द लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, वहाँ पे दानिश कम्स इन एंड से आप यहाँ पे ये कर दें, किसी कैरेक्टर को आप यहाँ पे ये बोल दें, या आप इस तरह कर दें. अब ही इज़ अ वेरी सीरियस कैरेक्टर. अब वो जैसे बैठता है वो सॉफ्ट टॉय था ना, पो एक आवाज़ है क्या, यू नो, इट जस्ट थ्रोस दैट सीरियस
कि क्या ये मुसीबत है, ये क्या हाँ, यू नो मुस्कुराहट इस तरह की आती है। चीज़ें कह रहा है। अच्छा वो मैं पहले बैठा था, उसने कहा कि अच्छा इसको रख दें, इसको लेट्स इनकॉर्पोरेट इन द सीन, इनकॉर्पोरेट दिस पार्ट इन द सीन, ओके, वो लुक फनी। यस इट डिड लुक फनी। प्रोफेसर कुतुब यू नो बैठे पों की आवाज आ रही है। एग्जैक्टली, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें दानिश बड़ा इंटेलिजेंटली इनकॉर्पोरेट करता है, उसको कुछ चीज़ सूझ जाती है उस वक्त, सो ही ब्रिंग्स दैट इन, सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। चलिए अभी तो हम जब जिस स्टेज पे करें, अभी फिर भी कुछ दिन रहते हैं, ये ईद पे अराउंड ईद ये इंटरव्यू जाएगा, सो हमें पता नहीं है कि क्या होगा आदम और नेहा का, और प्रोफेसर साहब में चेंज आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, ये तो अब हम आई थिंक हम देखेंगे तो अभी हमें पता चलेगा। अभी बता हम दूं? नहीं पूछे नहीं नहीं, आई थिंक देख लिया होगा लोगों ने अब तक, जब तक ये जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स तो तब देख तक चुके ही देख होंगे, लिया होगा, हाँ। बट नहीं देयर इज एन बट इतना बता दें, लोग पीपल विल बी हैप्पी, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लोग खुश कमिंग। होंगे। नहीं, अगर ये मैं बता दिया ये तो तो लोग तब जाएगा को ना। पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अच्छा ऐसी है। चलिए ठीक है, we will leave it That's at not this gonna point. happen. Thank you so much for your time, Adnan. Thank you so much. It was a pleasure. It was really nice to have this conversation, and I think I usually don't do much interviews, but I had a good time. It was a very sweet gupshup with you. जी बिल्कुल, और आई थिंक काफ़ी लोगों को, मुझे तो ये था, मुझे स्टोरी सुन के बड़ी मैं इंस्पायर हुई थी। मैंने कहा जो लोग ज़िंदगी में कहीं कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप एक जीती जागती मिसाल हैं कि बहादुरी करें, और अगर चाहे चांस लें तो हो भी सकती हैं चीज़ें। हाँ, दैट रियली इंस्पायर्ड मी अबाउट यू, यू नो कि You gotta have confidence करेज and चाहिए होती है, courage. रिस्क लेना ज़रूरी है, जी, मगर किस पॉइंट पे रिस्क लेनी है और कितना लेना है वो आपको समझनी चाहिए, कितनी रिस्क लेनी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और सीखना चाहिए। यू हैव टू लर्न, और आपको यू हैव टू हैव अ मेंटोर, सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटोर इन लाइफ फ्रॉम समवेयर, चाहे आपके वालिदैन ही क्यों ना हो। That's interesting. If you're getting that sort of wisdom from them, from their intellect, use it. Everybody needs to pass some sort of a wisdom To you, to somebody. somebody, okay. ये तो basically, और अपनी you have to have a good intellect, and intellect के लिए you have to read books. ये आपने किताब सबसे- पढ़ना बहुत सबसे ज़रूरी बड़ी है, पते की बात not बोली, just किताब for an actor. Actor के लिए तो बहुत ज़रूरी है but generally to also. read books, but I think for everyone. कुछ भी हो, नॉन फिक्शन हो, फिक्शन हो, पोइट्री पढ़नी चाहिए, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो। उर्दू में पढ़ें, इट्स फॉर द बर्गर्स आई वुड से। उर्दू बड़ा ट्रेंड हो रहा है आजकल, टॉकिंग इन उर्दू इज़ वेरी ट्रेंडी, सो जस्ट फॉर दैट सेक उर्दू पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज उर्दू इज़ बिकमिंग वेरी ट्रेंडी। चलिए, थैंक यू सो मच ऑन दिस टिप। हम इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे, एंड वी होप टू सी यू वेरी सून। Thank you, it was a pleasure. Thank you for having me here. Welcome, and we wish you all the best for your future project. Thank you so much.